हेलो वेलकम डी फ्रेंड्स एंड डी फ्रेंड्स। मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। यहाँ इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपका जो लास्ट टाइम का जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस था उस अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ था, उसी एग्जाम का ये पेपर जो है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। मतलब 2025 का पेपर जिसका सॉल्यूशन यहाँ पर करवाऊंगा। तो इस सॉल्यूशन से आपको देखने को समझने को मिलेगा कि कैसे प्रश्न आते हैं पैटर्न के तहत। और बड़े प्रश्न सबसे जरूरी है क्योंकि कौन से प्रश्न आ चुके हैं तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको कौन से प्रश्न पर फोकस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मोस्टली होता है पीयू के जो पी वाई की जो है ना वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए लास्ट टाइम भी वही था जो हमने वन शॉट क्लास में लिया था और कंप्लीट क्वेश्चन आ गए थे। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं, लेकिन फिलहाल इंपोर्टेंट पेपर देखिए और सिर्फ पेपर नहीं इसका आंसर भी बताऊंगा। क्लियर? तो देखिए लास्ट टाइम के पेपर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये ज्योग्राफी का है जिसमें ऊपर वाला फ्रंट पेज तो यहाँ पर वैसे नहीं लिया गया है। देखिए ज्योग्राफी के पेपर में पहला प्रश्न आया था, ये पार्ट अ खंड की बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पेपर पैटर्न तो पता है। पार्ट ए में 10 प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर के 20 हो जाते हैं। पार्ट बी में आपको अथवा में तो मिला के 10 होते हैं, लेकिन करने 5 प्रश्न हैं 12-12 नंबर के। कितने? 12-12 नंबर के। तो ये 80 नंबर का हो जाता है। तो पार्ट ए के जो 10 प्रश्न आए थे, जैसे बस इतना सा वर्ड ज्योग्राफी की खासियत होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कहते फ्रेडरिक रेड जेल कौन है क्या थे, नहीं, सीधा एक कॉमन प्रश्न दे दे फ्रेडरिक रेड जेल। अब क्या है इसके बारे में आपको कैसे लिखना है तो वो भी मैं बताऊंगा। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट है निश्चयवाद क्या है। अब मैं ये बोल रहा हूँ निश्चयवाद क्या, बट वहां ऐसा नहीं आता है, ये रियल पेपर है। आंसर भी आपको तुरंत ही बताने जा रहा हूँ, बट आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आपके दिमाग में इसको किस प्रकार से करना है वो भी देख लीजिएगा। फिर बुशमैन बुशमैन जनजाति उसके बारे में बताना है। शीतोष्ण घास के मैदान, प्रवास कटिबंध सिद्धांत, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, प्रकीर्ण अधिवास क्या है, सन घर क्या है, और नगरीकरण की 2 प्रमुख विशेषता। इसके साथ 10वां प्रश्न आया था मलिन बस्तियां। आप कहेंगे फटाफट बता रहा है, टेंशन मत लीजिए, पेपर का सॉल्यूशन पूरा ही बताने जा रहा हूँ। देखिए हमने आपको सीधो क्योंकि टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए सीधा सा क्वेश्चन के आंसर को एकदम क्लीन नोट्स के तरह आपके समक्ष लाए हैं, जैसे कि आपको करने में इजी रहेगा। ठीक है, देखिए समझने में भी। जैसे पार्ट ए जो है कि फेडरिक रिएटजेल ये आया था, इसका आंसर सिंपल सा है क्योंकि फेडरिक रिएटजेल ये प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेता है जिन्हें मानव भूगोल, क्योंकि आपका सिलेबस में मानव भूगोल ही है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो मानव भूगोल के जन्मदाता या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी माना जाता है। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक लिखी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मानव भूगोल के लिए। क्लियर? तो ये पहला प्रश्न इस प्रकार से आपको देना है। फिर है नवनिश्चयवाद। यस, देखिए इस विचारधारा के प्रवर्तक है ग्रिफिथ टेलर, जो प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य पर जोर देते, बैलेंस पर जोर देते, यानी रुको और जाओ निश्चयवाद। आप कहेंगे ये क्या, समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, आप पिछले साल की क्लास देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये निश्चयवाद नव निश्चयवाद क्या है ना। बट ये आंसर आप नोट कर लीजिएगा, क्या पता रिपीटेड प्रश्न आ जाए। तीसरा था बुशमैन। तो बुशमैन एक्चुअली क्या है कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली एक प्रमुख प्राचीन शिकारी और संग्रह जनजाति है, यानी आदिवासी तरह से कह सकते हैं। इस जाति का नाम है बुशमैन। कहाँ रहती है? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में। फिर है शीतोष्ण घास के मैदान। तो नोट कर लीजिए क्योंकि मध्य अक्षांशों में पाए जाने वाले पेड़ रहित जो घास के मैदान है, जैसे पेरी जो आया है उत्तरी अमेरिका, स्टेपीज यूरेशिया में, या मुख्य रूप से व्यावसायिक अनाज कृषि या पशुपालन होता है। बड़े बड़े पेड़ न होकर घास होती है या फसलें होती है। ठीक है, आगे बात करें तो प्रवास कटिबंध सिद्धांत ये क्या है? प्रवास तो नोट कर लीजिए। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत बताता है कि मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई और क्रमिक जलवायु परिवर्तन होने लगा, तो इस कारण ये जातियां धीरे 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 वहां से बाहर निकलकर विस्थापित हो गई। प्रवास कटिबंध प्रतीप सिद्धांत कहलाता है। इसी तरह जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, ये भी प्रश्न था। जनसंख्या घनत्व देखिए प्रति इकाई क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है
कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग पाए जाते हैं, मतलब होते हैं, रहते हैं, तो उसका घनत्व होता है। तो प्रति इकाई यानी आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर कहा जाता है में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर इसी तरह से 7वां प्रश्न आया था, प्रकीर्ण अधिवास क्या होता है? तो वो भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ग्रामीण अधिवास जहां लोगों के मकान एक दूसरे से दूर दूर छितरे हुए या बिखरे हुए होते हैं, जैसे खेतों या पहाड़ियों में। आपने देखे अपने गांवों में, अपने मारवाड़ी अगर घरों की बात करें, खेतों में एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अपने बाड़मेर जाइए, जैसलमेर जाइए, तो वहां आपको बहुत दूर दूर घर मिलेंगे। खेतों में घर कैसे होते हैं, एक खेत इधर एक इधर है, तो एक घर इधर है, एक इधर होगा। सिटियों की तरह नहीं, इसको प्रखंड कहते हैं। इसी तरह संघर क्या है? तो देखिए, अलग अलग शहरों या नगरों में तेजी से विकास और आपस में विकास होने से वो जो शहर है ना, एक दूसरे से मिल जाते हैं, मिल जाने से विशाल निरंतर फैला हुआ शहर संघर कहलाता है। जैसे दिल्ली एनसीआर, मतलब जैसे कोई दो एक बड़ा शहर है, उस शहर के पास में एक छोटा सा गांव है, लेकिन शहर धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वो गांव उसमें समा गया। हाँ, तो उसी को कहते हैं संघर। फिर नगरीयकरण की दो समस्या लिखी। बड़े बड़े नगर होते हैं ना, वहां मानव पशु तुल्य जिंदगी जीने को मजबूर होता है। तो यही है, जनसंख्या तीव्र वृद्धि होने के कारण आवासों की कमी होती है और गंदी स्लम बस्तियां रहती होती है जहां व्यक्ति जीवन यापन करता है, और वाहन बहुत अधिक होते हैं। वाहनों की अधिकता और उद्योग के विकास के कारण वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण तो बेहद होता है ना। इस प्रकार से 10वां प्रश्न आया, मलिन बस्तियां क्या है? शहरों के वे अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले झंझर या अस्वास्थ्य, हेल्थ की दृष्टि से बहुत ही क्रिटिकल एरिया जो है, क्षेत्र जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे स्वच्छ पानी, बिजली और जल निकासी की व्यवस्था का अभाव होता है, तो मलिन बस्तियां, गंदी बस्तियां। इस प्रकार से ये तो हो गए शॉर्ट क्वेश्चन जो रिपीटेड करो पे आ सकते हैं। अब देखो पार्ट बी की बात करें, तो पार्ट बी में जो प्रश्न आए थे नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट और इसी अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा। देखिए पार्ट बी, प्रत्येक इकाई से आपको चयन करते हुए कुल मिलाकर 5 प्रश्न करने हैं और प्रति प्रश्न कितने नंबर का होगा? 12। तो पहली इकाई से बात करते हैं। मानव भूगोल के विकास में ब्रिटिश विचारकों या ब्रिटिश विद्वानों के जो विचारधारा है उसका योगदान कीजिए। और दूसरा है, मानव भूगोल के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधों पर चर्चा कीजिए, है ना, ये प्रश्न। अब देखो सवाल ये है कि इस बार यूनिट से कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है? इस बार यूनिट से कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है? तो देखो वो यहाँ पर मैं आपको तुरंत ही बता देता हूँ ताकि आप याद कर लीजिएगा। और वैसे टेंशन मत लीजिए, मैं आपको फुल फ्लैश जो है ना अलग से क्लास डिटेल दूंगा, वहां पर भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। देखिए जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उसको भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर यह भी आ सकता है कि मानव भूगोल के विषय चित्र के बारे में बताइए, या नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। पहली यूनिट से 2 इंपॉर्टेंट टपकने वाले प्रश्न नोट कर लिए। चलो अब इसी तरह से इकाई 2 से जो प्रश्न आया था, पिग्मी जनजाति की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक दशाओं का वर्णन कीजिए। कौन सी जनजाति? पिग्मी। तो इस बार पिग्मी की जगह और कोई जनजाति पूछी जा सकती है, और कोई दूसरा भी आ सकता है ना। यानी सिंपली अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि यहां पर आ जाए कि मानवीय क्रियाओं पर इनकी जलवायु का प्रभाव। तो अब देखो यहां पर कौन सा प्रश्न आ सकता है, तो नोट कर लीजिए कि भूमध्य रेखा में पाए जाने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक दशाओं के बारे में बताइए। भूमध्य सागरी से जुड़ा प्रश्न यहाँ पर इस बार आ सकता है, नोट कर लीजिएगा। या फिर यह आ सकता है कि मानवीय क्रियाकलापों में जो जल स्रोत है उसकी क्या भूमिका है। क्लियर? बुशमैन भी पूछा जा सकता, आ सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट संभावित बता दिया, नोट कर लिया होगा। हाँ, इंपॉर्टेंट क्लास भी आएंगे आगे। देखिए यूनिट 3 से जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट, पहले आया था कि मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए उपयुक्त मापदंडों की व्याख्या की। तो इस बार आपको याद रखना है, क्योंकि विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप ये भी आ गया। तो इस बार आप याद रखिएगा, क्रोबर के अनुसार, किसके? क्रोबर के अनुसार मानव जनजाति का वर्गीकरण कीजिए। सिर्फ क्रोबर के अनुसार आ सकता है, या फिर आ सकता है शून्य जनसंख्या वृद्धि दर क्या है उसको परिभाषित कर दिए। दोनों में से जो प्रश्न आ सकता है संभावित प्रश्न, वो यहां मैंने आपको बता दिया। फिर इकाई 4 जो है उसमें जो प्रश्न आया था कि कार्यात्मक
प्रमुखता के आधार पर मानव अधिवासों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो इस बार आ सकता है कि भारत में नगरीय अधिवास प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। नगरीय अधिवास, ठीक है ना, ये प्रश्न इसकी जगह देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है भारतीय ग्रह की प्रादेशिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। तो इस बार हो सकता है कि ग्रामीण अधिवासों, नगरीय और ग्रामीण अधिवासों को लेकर एक 12 नंबर का प्रश्न जरूर आ सकता है। तो तैयारी कर लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अंतिम यूनिट में जो प्रश्न आए थे कि विश्व में नगरीकरण के कारणों की विवेचना कीजिए, या भारत के संदर्भ में मलिन बस्तियों के संबंध में समस्याओं पर लेख लिखिए। तो इस बार आप नोट कर लीजिएगा प्रश्न जो संभावित है और जो आ सकता है, और हम उम्मीद करते हैं कि वही प्रश्न आ जाए। तो आ सकता है कि समूहन को समझाइए। क्या प्रश्न आ सकता है? समूहन क्या है, या फिर नगरीकरण की समस्या और समाधान। नगरीकरण के कारण तो बता दिया, अब समस्या क्या है और समाधान क्या है, तो जो प्रश्न है बता रही है, इंपोर्टेंट याद कर लीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर इस पेपर के साथ मैंने ये बता दी कौन सी इंपोर्टेंट इस बार आ सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया, तो डोंट वरी, मैं एक क्लास दे दूंगा जिसमें इस बार के इंपोर्टेंट प्रश्न बता दूंगा, वो आप तैयार कर लीजिएगा। और तैयारी नहीं होती है कोई बात नहीं, लास्ट में वन शॉट क्लास लेके आ जाऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस अब रेगुलर पढ़िए, और इन सब के नोट्स और इस पेपर के जो आंसर वगैरह है सब आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगा। ऐप पर कॉलेज को लेकर बेस्ट हमेशा नोट्स है। ऐप का नाम है क्लासी सेट। क्या है? CLASSY, क्लासी सेट। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आपको कंटेंट सब मिल जाएगा, इस सब्जेक्ट का नहीं, ऑल। हाँ, बाकी इंपोर्टेंट क्लास के लिए आप सबसे पुनः मुलाकात करते हैं। तब तक टेक केयर और शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।